श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी को तो पता है कि कार्तिक मास का महीना चल रहा है और आज पड़ रही है दोस्तों कार्तिक मास की हरी चतुर्थी तिथि, जो कि विशेष ही खास महत्व रखती है। दोस्तों, इस चतुर्थी पर आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए। पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुन करके समझ करके बहुत ही सुंदर से 4 उपाय लेकर के आई हूँ। चलिए दोस्तों, जानते हैं पहला उपाय, जो कि अगर आपको अपने घर के लिए चिंता रहती है, बहुत टेंशन में रहते हैं और आपके घर में सुख शांति नहीं है, समृद्धि नहीं है, बहुत परेशानी है, तो आपको रात्रि के समय पर आपको क्या करना है, एक दीपक लगाना है। दीपक किस तरह से लगाना है और कैसा होना चाहिए और क्या समर्पित करना है, आपको क्या करना है, ये उपाय आप अपने घर पर ही कर सकते हैं। इसका यही फायदा है कि आपको कहीं नहीं जाना, सिर्फ आपको अपने घर पर ही ये उपाय कर लेना है। आपको क्या करना है, एक दीपक ले लेना है मिट्टी का, कोई सा भी दीपक ले लीजिए। अगर आपके यहाँ दिवाली का दीपक कोई पुराना पड़ा हुआ है तो उसको भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप नया दीपक लेना चाहते हैं तो नया दीपक ले लीजिए। उसमें भर लेना है आपको देसी घी। अगर गौ माता का मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नॉर्मल भी घी है आपके पास भैंस का तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें घी भर लीजिए। उसमें लगानी है आपको 4 लंबी बाती, लेकिन दोस्तों बाती आपको अलग अलग ही चारों रखनी है, ना कि वो 2 बाती आप इस तरह से रख देते हैं, ये ठीक नहीं है। आपको इस प्रकार से चारों लंबी बाती रख लेनी है। अब आपको एक लेना है समीपत्र, जो कि भगवान गणेश को समीपत्र और दुर्वा बहुत ही प्रिय है, तो आपको समीपत्र लेना है और सीधे भगवान गणेश के पास में पहुंच जाना है जहां आप पूजा करते हैं। वहां पर पहुंच करके आपको सीधे हाथ की तरफ आपको ये दीपक रखना है, लेकिन आपको क्या करना है, समीपत्र आपको सीधे हाथ की तरफ गणेश जी को समर्पित करना है और उसी समीपत्र के ऊपर आपको दीपक रख देना है, जो चौमुखी दीपक आपने बनाया हुआ है। फिर आपको दीपक वो प्रज्वलित कर लेना है, जला लेना है। प्रज्वलित करने के पश्चात आपको 1 चुटकी चावल के दाने उस दीपक में, जलते हुए दीपक में डालना है। दोस्तों, 1 चुटकी चावल के दाने अपने घर की सुख शांति के लिए, कोई भी काम बनता नहीं है उसके लिए आपको अपनी कामना कहते हुए इस तरह से आपको डाल देना है। वहीं प्रणाम करना है और थोड़ी देर बैठना है। आपको विघ्नहर्ता से कहना है कि मेरे घर से सारे विघ्नों को हर लीजिए, मेरे दुखों को हर लीजिए, मेरे घर में सुख शांति प्रदान कीजिए। इस तरह से करना है। फिर आपको जब दीपक ठंडा हो जाए तो वो शमी का पत्ता उठा करके आपको किसी भी वृक्ष के नीचे वो शमी पत्ता डाल देना है। दोस्तों, बहुत ही सुंदर उपाय है, इस उपाय को जरूर करिएगा। अब चलिए दोस्तों, जानते हैं दूसरा उपाय। दूसरा उपाय है कि अगर आप बहुत दिनों से व्रत कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, बहुत प्रयास करते हो गया, लेकिन आपके कष्ट दूर नहीं हो रहे और आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, इच्छा पूर्ति के लिए ये उपाय है, तो आपको क्या करना है, चावल के दाने लेने हैं 7। कितने चावल के दाने लेने हैं दोस्तों? 7। एक लेनी है आपको बेलपत्र और आपको 1 तांबे का कलश लेना है, उसमें जल भर लेना है आपको अपनी रसोई से। और उसमें देखो, कार्तिक मास का महीना चल रहा है तो आपको गंगा जल का बहुत ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि कार्तिक मास में स्नान दान का और दीप दान का बहुत ही महत्व होता है, तो आपको उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लेना है। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, गंगा जल डालने के पश्चात आपको या तो 1 समीपत्र ले लीजिए, उस कलश के अंदर समीपत्र डाल लेना है, और यह समीपत्र नहीं है आपके पास तो आप साबुत खड़े मूंग मिल जाए तो वो भी डाल सकते हैं। अगर दोनों चीज डाल सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर दोनों चीज डाल लें तो डाल लें, कोई बात नहीं। अब इसे लेकर के आपको देवादेव महादेव के शिव मंदिर में पहुंचना है। शिवालय पहुंच जाइए। शिवालय पहुंच करके आपको क्या करना है, सबसे पहले भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग में पूरा भोलेनाथ का परिवार समाया हुआ है, ये तो आप सभी को पता है। तो आपको श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए वो जल आपको समर्पित करना है सारा का सारा शिवलिंग पर। और फिर जो आप 7 चावल के दाने और 1 बेलपत्र लेकर के गए हैं, तो बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं, ये तो आप सभी को पता है। तो एक जो बीच वाली पत्ती है वो सबसे ज्यादा महत्व रखती है, उस बीच वाली पत्ती पर आपको ये चावल के दाने सातों के सातों रख लेने हैं। रख करके जहां शिवलिंग में गणेश जी का स्थान है, गणेश जी का स्थान है, वहां पर ये बेलपत्री आपको चावल सहित समर्पित कर देनी है। दोस्तों, इसको समर्पित करेंगे और भगवान गणेश से, भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि मेरी इच्छाओं को पूरा करिए, क्योंकि बहुत समय हो गया व्रत रखते सब कुछ करते हुए, लेकिन मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं। तो इस उपाय को करने से आपकी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी, क्योंकि कार्तिक मास की हरी चतुर्थी पड़ रही है, बहुत ही विशेष खास महत्व रखती है दोस्तों। तो इस उपाय को करने से आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। अब चलिए दोस्तों, जानते हैं तीसरा उपाय।
जो कि तीसरा उपाय है, अगर आपको किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल रही और किसी भी कार्य के लिए जाते हैं, जैसे बच्चों के विवाह के लिए जा रहे हैं, लड़की के विवाह के लिए जा रहे हैं, वो कार्य नहीं बनना, या किसी भी कार्य के लिए, अपने कार्य के लिए जा रहे हैं, वो कार्य नहीं बनना, कोई भी कैसा भी कार्य है, तो उसके लिए आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। आपको क्या करना है, अनाज ले लेना है। अनाज कोई सा भी ले सकते हैं आप, गेहूँ ले लीजिए, बाजरा ले लीजिए, मक्का ले लीजिए, या जौ ले लीजिए, धान ले लीजिए, कोई भी अनाज ले सकते हैं आप। आपको थोड़ा सा अनाज लेना है और एक कटोरी में भर लेना है। इसमें सबसे अच्छी ये बात है, ये उपाय आपको अपने घर पर ही करना है, कहीं नहीं जाना। आपको ये सुबह से लेकर के शाम तक, रात तक आपको ये उपाय कभी भी कर लेना है। इसमें कोई वो नहीं है कि ये उपाय हमें किस समय पर करना है। गणेश जी की तस्वीर हो आपके पास, मूर्ति हो या विग्रह हो गणेश जी के, वहाँ पर बैठ जाइए। वहाँ बैठना है और आपको एक दीपक ले लेना है। आप मिट्टी का दीपक ले लीजिए, आटे का दीपक भी बना सकते हैं। गोल बाती का दीपक बनाना है आपको, देसी घी का। और जो आपने अनाज की कटोरी भर के रखी हुई है, वो आपको गणेश जी के लेफ्ट साइड में, मतलब गणेश जी के उल्टे हाथ की तरफ आपको वो कटोरी को रख देना है। और जो दीपक आपको सीधे हाथ की तरफ, मतलब राइट हैंड की तरफ, भगवान गणेश की राइट हैंड की तरफ ये दीपक आपको प्रज्वलित करना है। और आपको बोलना है मयूर ध्वज नाम, भगवान गणेश का मयूर ध्वज नाम बोलना है और इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। और वहीं बैठ करके गणेश चालीसा का पाठ करना है 3 बार। 3 बार गणेश चालीसा का पाठ करना है और फिर प्रार्थना करनी है कि मेरा कोई भी काम में सफलता नहीं मिलती है, बहुत परेशान हूँ और विघ्नहर्ता मेरे कष्टों को दूर कीजिए अपन, और रिद्धि सिद्धि सहित आप मेरे घर में विराजमान हुए। और फिर आपको जब दीपक वो ठंडा हो जाए, उसके पश्चात आपको क्या करना है, जो आपने अनाज की कटोरी भर के रखी हुई है, उस कटोरी को आपको उठा करके अपने घर में रख लेना है। जब भी कोई व्यक्ति आपके घर से किसी भी कार्य के लिए जाए, तो उसकी जेब में 2-4 दाने, 5-6 दाने जो भी है, आपको उसकी जेब में डाल देने हैं। और वो किसी भी कार्य के लिए जाता है तो निश्चित ही उसका कार्य जरूर सफल होगा। हर कार्य क्षेत्र में उसको सफलता मिलेगी, कभी भी उसे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और फिर आप ये सोचेंगे कि फिर उस अनाज को क्या करें, जब वो डाल के ले जाएंगे फिर वो अनाज आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, वो व्यक्ति आ जाए, उसकी जेब से वो अनाज निकालना है और किसी भी वृक्ष के नीचे वो अनाज डाल देना है। इसी प्रकार से वो अनाज, इसी प्रकार से आपको यूज करना है। बहुत ही सुंदर उपाय है दोस्तों। आपको गणेश चतुर्थी पड़ रही है, वो भी कार्तिक मास की हरि चतुर्थी के नाम से ये चतुर्थी जानी जाती है। अब चलिए दोस्तों जानते हैं चौथा उपाय, जो कि आपकी रोग बीमारी के लिए है। कैसा भी रोग हो, कितना भी बड़ा रोग हो, और वो रोग आपका कट ही नहीं रहा हो, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, कष्ट बहुत हो रहा है, तो आपको क्या करना है, 41 दुर्वा लेनी है। कितनी लेनी है दोस्तों? 41 दुर्वा। अगर आपको सफ़ेद दुर्वा मिल जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर सफ़ेद दुर्वा नहीं भी मिलती है तो परेशान होने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, आपको हरी दुर्वा भी ले सकते हैं। हरी दुर्वा ले लीजिए आप, 41 ले ली। फिर आपको क्या करना है, भगवान गणेश की जो टूटा हुआ दांत है उधर की तरफ भगवान गणेश का नाम लेकर के, भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर के, माता रिद्धि सिद्धि का नाम लेकर के, इस तरह से आपको 41 दुर्वा वहीं पर समर्पित कर देनी है। आपको आज सुबह से लेकर के शाम के समय तक कभी भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रात को भी आप ये उपाय कर सकते हैं। मंदिर में नहीं जाना, आपको अपने घर पर ही ये उपाय करना है। आपको ये दुर्वा वहीं पर रखे रहने देनी है। फिर आपको उसी दिन ये दुर्वा नहीं उठानी। दूसरे दिन मतलब पंचमी के दिन, मतलब कल के दिन आपको प्रदोष काल के समय पर भगवान गणेश के सामने दीपक लगाना है और फिर आपको वो 41 दुर्वा वहां से उठा लेनी है। उठा करके आपको छठवें दिन से, मतलब परसों से छठवें दिन से वो दुर्वा एक एक करके सुबह खाली पेट वो दुर्वा खा लेनी है, या फिर उस व्यक्ति को, जो रोगीला व्यक्ति है, उसको एक एक दुर्वा दे देनी है। इससे निश्चित ही आपके जो भी रोग होगा, कष्ट होगा, बीमारी होगी, वो जरूर दूर होगी। सारे कष्टों को भगवान गणेश दूर करेंगे और आपकी कामना को पूरा करेंगे। तो दोस्तों बहुत ही सुंदर सा उपाय है। अगर मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। कमेंट में श्री शिवानंद हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।